Hello students, good morning to all. Students, hope you all are fine. And students, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा रहता है, क्या कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको अटैम्प्ट करना है, ओबी मोड में क्वेश्चन पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। और स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे जो मिस्टेक्स कर जाते हैं वो मैं आपको सिली मिस्टेक्स भी बताऊंगी यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि मुझे जो मैंने थोड़े बहुत कमेंट सेव किए हैं जो कि इस क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग मुझे बच्चों ने बोले थे कि चरण सिंह जी का आया था, मैम क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, मैम एक क्वेश्चन को कितनी शीट पढ़नी होती हैं 5 and 10 मार्क्स के अकॉर्डिंगली। गर्ल का मैसेज आया है कि कमेंट आया है कि एनीवन टेल मी, टेल जो 5 क्वेश्चंस आता है वो कितने मार्क्स का होता है और क्वेश्चन और सारा कोर्स के सेम पैटर्न के नंबर वेटेज। ठीक है, मैं अभी आपको बताती हूँ। मैम प्लीज़ अपलोड द क्वेश्चन पेपर ऑफ एग्ज़ाम हैपनिंग इन ओबी मोड जस्ट टू नो द पैटर्न। स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स मुझे इन्होंने रिक्वेस्ट करी है, तो ऑफ कोर्स आप भी मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ऐसी वीडियो चाहिए आपको, तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दूंगी। यहाँ पे मुझे एक ही स्टूडेंट ने बोला है चाहे, बट बाकी स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, मैंने सोचा इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूँ ताकि आप सबको ईजी हो जाए कि क्या आपको कोई दिक्कत ना आए क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने में। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, क्वेश्चन जो हैं आपको जैसे कि बताया गया था कि 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2 पेजेस का आपका क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन जो है बहुत लेंथी मिलने वाले हैं। ये मत सोचिए कि एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, एक क्वेश्चन भी बन सकता है। आपने उसको कैसे अटैम्प्ट करना है वो आपको मैं बताती हूँ एक्चुअल वे से। और स्टूडेंट्स, सबसे मेन बात यहाँ पे और एक है कि ये क्वेश्चंस आपको बोला गया था कि 8 मार्क्स के होंगे, बट 8 मार्क्स जो हैं यहाँ पे 75 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर रखा गया है, इसके अकॉर्डिंगली आपका हर क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का बन रहा है। और यहाँ पे पीटीयू ने यहाँ पे लिखा भी है कि ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स, मतलब 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है एक क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास 20 शीट्स होंगी, है ना, 4 शीट्स आपके पास एक क्वेश्चन के लिए सफिशेंट है। आपने 4 शीट से कम नहीं भरनी और ज़्यादा भी कोशिश मत करना, ठीक है। 4.5 अगर 5 चल जाती है तो एक क्वेश्चन में आप 3 शीट्स फिल करते हो तो वो मतलब कि इतना का चल जाता है। बट हर क्वेश्चन के लिए आप किसी के लिए 3 फिल करो, किसी के लिए 5 करो, किसी के लिए 8 कर दो, ऐसा पैटर्न नहीं, आपने सीक्वेंस वाइज लेके चलना है। अगर आपके पास 20 शीट्स हैं, 20 शीट्स में आपके पास 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने 4 शीट्स ईच क्वेश्चन आपने फिल करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे बात आपकी यहाँ से आपको क्लियर होता होगा कि कितनी शीट्स फिल करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कोई भी डिवीज़न नहीं है 2, 5, 10 मार्क्स की, यहाँ पे ओनली इक्वल मार्क्स होंगे आपके यहाँ पे 15 मार्क्स हैं तो 15 मार्क्स का ही हर क्वेश्चन होगा। अगर आपके 5 मार्क्स होंगे तो 5 मार्क्स का ही हर क्वेश्चन होगा। इवन कि यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, मिनिमम 8 मार्क्स का आएगा। बट मैं बात कर रही हूँ अगर मतलब कि यहाँ पे सिर्फ इक्वल मार्क्स आपके होंगे हर क्वेश्चन के, उसके अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मान लो कि एक क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सिंपल सी बात पूछी है तो आप वहाँ पे 2 शीट्स में उसको कंप्लीट कर देते हो। स्टूडेंट्स, ये गलती मत करना। आपने क्या करना है, शीट्स को डिवाइड करके रखो, 4 शीट्स एक क्वेश्चन के लिए रखो अपनी, कैसे भी रखो। और कोशिश करो अगर मतलब कि आपका 3 शीट्स में कवर हो जाता है ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट कोशिश करो कि आप उसको शीट को कवर अप करने की विद एक्चुअल आंसर जो आता है आपका, मतलब आंसर क्या बनता है वो उसके अकॉर्डिंगली। उसके आगे मैं ये बता दूं आपको, जैसे क्वेश्चंस सीधा डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एक्सप्लेन अबाउट दिस, एक्सप्लेन अबाउट दिस, ऐसे कुछ नहीं आएगा, राइट अ डिटेल नोट ऑन दिस टॉपिक, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है बट नहीं भी आएगा, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस कैसे आएंगे, 80% क्वेश्चंस आएंगे एक्सप्लेन दिस फिनोमिना विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन दिस टॉपिक विद एग्जाम्पल्स। कोई भी आएगा आपको ऑब्जर्वेशन स्टडी दे दी जाएगी, उसमें बोला जाएगा टेल एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन स्टडी, जहाँ कुछ भी आपको कोई भी ऐसे मतलब क्वेश्चन बना के दे
देंगे कि उसको आप एग्जाम्पल के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करिए। स्टूडेंट्स, ये ही होता है ओपन बुक एग्जामिनेशन में कि हर टीचर को पता है यहाँ पे कि हर एक इंसान को पता है कि यहाँ पे आप अपनी ईमानदारी से पेपर नहीं देते हो, आप चीटिंग करते हो। इसलिए ही ये आपका ये बहुत मेन पॉइंट उठाया जाता है कि आपको एग्जाम्पल्स का बोला जाता है कि एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। मतलब 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको सीधा सीधा आंसर्स मिल जाते हैं, आप चीट करके लिख लेते हो, बट 80% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, यहाँ पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग्स के साथ भी काम लेना पड़ेगा और थोड़ा सा सोच के आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बात क्लियर कर दूँ कि जैसे सपोज मान लो कोई क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस ऑफ नोवा, राइट इट्स सिग्निफिकेंस एंड अजम्पशंस विद एग्जांपल्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं? 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। आपने यहाँ पे ये नहीं है कि 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपने यहाँ से बड़ा क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, अजम्पशंस विद एग्जांपल्स। इसके आपके सीधा सीधा 2 पेज फिल होंगे। मतलब आपने एक पेपर पे अपना सिग्निफिकेंस को करना है, एक्सप्लेन करना है, एक पे आपने नोवा को करना है। अब कैसे? आप सबसे पहले आप ये बताओगे कि नोवा इसकी फुल फॉर्म क्या है, इट स्टैंड्स, क्या इसकी फुल फॉर्म है, और इसके बारे में बताओ कि कैसे इसको डिफाइन, मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का मतलब क्या है, नोवा का मतलब क्या है, ठीक है। और ये टेस्ट किसके लिए मेनली किसके लिए रिकमेंड किया जाता है, वो आप थोड़ा उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताओ। मतलब एक पेज कवर कर लिया, ठीक है। साथ में स्टूडेंट्स जैसे आपने सपोज मान लो कि ये आपने फर्स्टली लिखा ना नोवा, तो उसको ऐसे अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। और कोशिश करो कि जो भी आप लिख रहे हो ना उसको अंडरलाइन जरूर। जैसे सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ नोवा, इट्स सिग्निफिकेंस, आपने इसको भी अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस को हमेशा पॉइंट्स में लिखना, 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स में लिखना, ठीक है। पैराग्राफिंग मत करना, यहाँ पे पॉइंट्स में लिखना। और एजम्पशंस विद एग्जांपल्स, अब देखिए, अब एजम्पशंस बताओगे आप विद एग्जांपल्स, तो आपने प्रॉपर वे से ऐसे, मतलब कि जैसे आपने टेबल बना के जैसे आपने रिकमेंड करना है वो सारा टेबल के साथ आपने डिस्क्राइब करना है नोवा टेस्ट को, उसकी सारी मतलब कि दे के इंट्रोडक्शन दे के सारी उसकी सिग्निफिकेंस दे के उसके बाद अजम्पशंस बतानी है कि क्या क्या कैसे कैसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं हम, वो सारा आपने प्रोसीजर यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ बताना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मिस्टेक आप और कर लेते हो कि आप क्या करते हो, आप पैराग्राफिंग में ही बता देते हो। एप्लीकेशंस पूछी गई हों, जहाँ आपसे सिग्निफिकेंस पूछे गए हों, चाहे आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हों, ये आप हमेशा कोशिश करिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके पॉइंट्स में आंसर देने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जैसे राइट द डिफरेंस बिटवीन पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट विद एग्जांपल्स। अब यहाँ पे एग्जांपल्स बात आ गई ना। अब देखिए, तो मतलब कि हर एक क्वेश्चन में आपको ये वर्ड मिलेगा एग्जाम्पल। ये आपका ओबी मोड में एक पेट वर्ड बोलो, चाहे आप मतलब कि ये फेवरेट वर्ड बोलो, ओबी मोड के साथ लगता है, तो मतलब ये एग्जाम्पल वर्ड आपको आएगा यहाँ पे, मोस्टली आपको दिखेगा। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन कैसे, अब डिफरेंस की बात आ जाती है ना यहाँ पे, आप हमेशा ये गलती कर देते हो कि आप पैराग्राफ में लिखना स्टार्ट कर देते हो। अब एग्जांपल्स में पूछा है तो पैराग्राफिंग में शुरू कर देते हो। कोशिश करो, मतलब आपका सीक्वेंस जो भी है पैटर्न, आप अपना सीक्वेंस बदलने की कोशिश मत करो। कोशिश करो कि सच में आप डिफरेंस बताओ, सिमिलैरिटी मत बताओ। अब जैसे कोशिश करो कि आप ऐसे एक लाइन में इधर पैरामीट्रिक के बारे में, इधर नॉन पैरामीट्रिक के बारे में, उसको पॉइंट वाइज 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट वाइज विद एग्जांपल्स दे के आपने बताना है। और आगे फिर पूछा गया है प्रोबेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ स्टडी, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। दीज आर रिलेटेड टू मिनिमाइजिंग द एरर इन रिसर्च, ठीक है, हाउ दीज आर रिलेटेड, कैसे मिनिमाइज करते हैं एरर रिसर्च में, कैसे ये रिलेटेड हैं इसके, कि कैसे मतलब हेल्प करते हैं कम करने की, एरर कम करने की रिसर्च में। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपने क्वेश्चंस को समझना है
और उसका आंसर अकॉर्डिंगली देना है। आप मुझे बोल रहे हो कि मैम हमने 12 शीट्स फिल करी थी, हमने 16 शीट्स फिल करी थी, हमने 1/16 लिखना है, ऐसे ऐसे आप मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे 20 शीट्स जो है आपकी मैक्सिमम, इतनी ज़्यादा शीट्स नहीं है। 20 शीट्स आपकी नॉर्मल शीट्स हैं जो कि आपकी सच में यूज़ होनी चाहिए। आप कोशिश करो कि सीक्वेंस वाइज अपना ये नहीं है कि चीटिंग करके आप फटाफट पेपर लिखने की कर दो और जो भी है छाप दो, बस ऐसे पेपर फिल कर दो। ठीक है, आपका पीटीयू ये लेंथ ही आपकी पीटीयू जो है, पीटीयू में आपकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, बट यहाँ पे ओबी मोड में आपकी नॉलेज बहुत डिपेंड करेगी। आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है प्रॉपर वे से। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आया है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड टू कैलकुलेट द सैम्पल साइज फॉर द प्रोपोर्शनल एंड ऑब्जर्वेशन स्टडी। यहाँ पे सिर्फ दो मतलब एक ही मतलब बन रहा है ना क्वेश्चन, अलग अलग मेथड डिस्क्राइब करने हैं। तो मेथड्स जो हैं, अगर आपके 5 मेथड्स होते हैं तो आप उसको एक एक पेज पे एक एक मेथड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। वो आप कैसे भी करो, आपको डिफरेंट मेथड जो है, मेथड को भी अंडरलाइन करना मत भूलना। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैम्पल एंड सैम्पलिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग टाइप्स विद एग्जाम्पल इन ईच क्लास। अब सैम्पल एंड सैम्पलिंग, अब अंडरस्टैंड बोला है, डिफरेंस नहीं बोला। ठीक है, अंडरस्टैंड बोला है। अब आप पैराग्राफ में बना सकते हो कि सैम्पल क्या है और सैम्पलिंग क्या है। ठीक है, एक पेज पे आपका ये कवर हो जाएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन बताओगे सैम्पलिंग की। ठीक है, क्लासिफिकेशन में उसके टाइप्स जो हैं उसके साथ एग्जाम्पल को आप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, हर एक क्लास को। उसके बाद आपका क्वेश्चन जैसे आ जाता है, मतलब कि आपका क्वेश्चन है मेथड ऑफ टीचिंग के रिगार्डिंग है कि कैसे उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली। मतलब कि ये अलग अलग मेथड्स आपको दिए हैं, ये न्यूमेरिकली थोड़ा आ जाता है, उसको आपने वैसे ही आपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मान वटने यूट्यूब टेस्ट एंड यू टेस्ट एंड यूट्यूब मेरे मुंह से निकल जाता है हमेशा, यू टेस्ट एंड द इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, राइट इट्स सिग्निफिकेंस एंड अजम्पशंस ऑफ बोथ द टेस्ट विद द एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे भी 3 क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं। मतलब पहले आपने डिफरेंस बताना है। ठीक है, उसके बाद आपने सिग्निफिकेंस एक पेपर पे एक पेज पे आपने सिग्निफिकेंस बताने हैं। नेक्स्ट आपने अजम्पशंस बताने हैं दोनों टेस्ट के विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है ध्यान से अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपका जैसे मतलब सेम एरर इन रिसर्च क्या आती है, टाइप 1 टाइप 2 एरर्स क्या होती हैं, ये आपके सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कोई एग्जांपल नहीं पूछी है, यहाँ पे आपने बस क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे देखो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय एरर्स इन रिसर्च। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा डिफरेंट मेथड ऑफ रिड्यूसिंग एरर्स, तीसरा क्वेश्चन बन गया। फोर्थ क्वेश्चन आपका बन गया, राइट एंड नोट ऑन पेयर टी टेस्ट विद इट्स एप्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंस। अब मुझे खुद ही बताइए, मैंने बच्चों को बोला अपने मतलब कि अपने 6 सेमेस्टर के बच्चों को बोला कि बच्चों क्वेश्चंस जो है आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। तो बच्चे बोलते हैं मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है, हमने तो खुद क्वेश्चन पेपर देखा, वहाँ तो एक ही क्वेश्चन है। मतलब आप बात को समझा करिए कि मैं जैसे आपको बताती हूँ ना, मतलब कि मैं चीज़ों को समझ के आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हाँ ऐसे है, बट आप देखिए कि उसमें एक ही क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। देखिए 8th क्वेश्चन भी ले लीजिए आप, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस इन रिसर्च, राइट एंड नोट ऑन इट्स टाइप्स। अब टाइप्स भी हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये 3rd क्वेश्चन हो गया ना एक ही क्वेश्चन में। राइट अ डिटेल विद इट्स एग्जाम्पल्स, मतलब कि इट्स आपका 4 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने 4 क्वेश्चन को कैसे डिवाइड करना है पेजेस में, वो आपने थोड़ा सीक्वेंस वाइज ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स ऐसे ही चीटिंग करके भी आप मतलब कि अपना पेपर जो है ये नहीं है कि आप ऐसे ही फटाफट कर दोगे, कैसे भी कर दोगे। सबसे मेन बात, जब आप
इसकी एग्ज़ाम कर लेते हो ना, सबसे मेन बात, जब आप पीडीएफ अपलोड करने लगते हो, पीडीएफ को 4-5 बार चेक करके उसको डिफरेंट नेम से मेंशन करके उसको अलग से डेस्कटॉप, अलग से फाइल में कहीं सेव कर लिया करो। अपने फ्रेंड को, मतलब अपने किसी भी अपनी ईमेल आईडी पे मेल कर दिया करो, ताकि आपकी ईमेल आईडी में सेव हो जाए। कहीं कर दिया करो क्वेश्चन को, कहीं व्हाट्सएप कर दिया करो अपने दूसरे नंबर पे, ताकि वो, मतलब किसी फ्रेंड को नहीं करना, जहाँ पे मतलब आपका यूएमसी केस बनने का डर रहेगा। आपने मतलब कि अपने ही किसी फैमिली मेम्बर वाले फ़ोन में आपने शिफ्ट करना है अपना पेपर, तो मतलब कि वो पीडीएफ को रीनेम करके अपना रोल नंबर के साथ अच्छे से अपलोड किया करो। बहुत सारे बच्चों ने अपलोडिंग टाइम पे गलत पीडीएफ अपलोड करी है, कुछ ने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है, कुछ ने अपनी गलत रॉन्ग पीडीएफ अपलोड कर दिया है, किसी ने तो बुक ही अपलोड कर दी है। तो ये देखिए, आप खुद ही मिस्टेक्स कर रहे हो और फिर आप मुझे बोल रहे हो कि मैम हमारे से ये गलती हो गई। मैंने आपको बहुत बार रिपीट किया है और मैं हमेशा आपको क्लियर भी करती हूँ, समझाती भी हूँ कि ऐसी मिस्टेक्स मत किया करो। और मैं अपने कम्युनिटी टैग में भी डालती रहती हूँ कि क्या क्या सिली मिस्टेक्स आप कर देते हो, वो मत करो। और स्टूडेंट्स, आपको कोई भी क्वेरी रहती है, आप मुझे पूछो, कमेंट में मेंशन करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। आपको भी पता है, मैं 5 मिनट की भी वीडियो बनाती हूँ ना, तो 500 रिप्लाई भी मुझे देने पड़ते, तो मैं करती हूँ। बिकॉज़ मुझे पता है कि वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता कि बच्चों को समझा दिया जाए, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए, वो मेन चीज़ मैटर करती है। थैंक यू, होप आपको समझ आया होगा, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।